Good morning, students. Today we will continue chapter 5, Profit, Loss and Discount. I am taking question number 2 of worksheet 1 as we have already done question number 1st. So I am taking question number 2. Open your book and read the statement carefully. In this question, Rajan purchased 250 packets. राजन ने परचेज किए 250 पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट. सीपी ऑफ व्हाट इज गिवन टू यू? सीपी ऑफ 1 पैकेट. कोई भी किसी भी चीज के पैकेट को परचेज कर रहा है और परचेज मीन्स सीपी. सीपी ऑफ 1 पैकेट इज ₹8. क्या है? ₹8. ओके. एंड कितने पैकेट्स उसने परचेज किए? 250 पैकेट्स. देन सीपी ऑफ 250 पैकेट्स कितना हो जाएगा बच्चे? बाय मल्टीप्लाइंग ना. ₹8 मल्टीप्लाई 250 दैट इज इक्वल टू 2000. ₹2000 उसने परचेजिंग में इन्वेस्ट कर दिए. ठीक है. अब वो क्या कर रहा है? इन पैकेट्स को सोल्ड कर रहा है. उसमें से जो पैकेट्स थे, टोटल पैकेट्स उसके पास कितने थे? 250. उसका जो 70% ऑफ द पैकेट्स का कितना है? रुपीज का 70% नहीं है, पैकेट्स का 70%. 70% ऑफ 250. पहले तो ये फाइंड आउट कर लो. 70% ऑफ 250 उसने किसमें से बेच दिए, सोल्ड किए एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट. पहले इसका 70% फाइंड आउट कर लो. 70 बाय 100% रिमूव करोगे तो बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 250. 0 से 0, 0 से 0. दैट इज इक्वल टू 175 पैकेट्स. ठीक है. 175 पैकेट्स. कितने पैकेट्स हो गए ये? 175. ये क्या है बच्चे? पैकेट्स. पहले आप नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल लो जो कि उसने सोल्ड किए एट द रेट ऑफ ₹11. तो रिमेनिंग पैकेट्स क्या हो जाएंगे? टोटल 250 पैकेट्स थे, उसमें से 175 तो उसने सोल्ड कर दिए. 175 सोल्ड एट रेट ऑफ ₹11, यानी एक पैकेट ₹11 का है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 170 पैकेट्स का कितना हो जाएगा? सेम एज इट इज. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पैकेट इज ₹11. देन सेलिंग प्राइस ऑफ 175 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे ना. ₹11 मल्टीप्लाई 175. यू विल गेट द आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग. Yes, ₹1925 after multiplying this. Now अब rest of the packets कितने बचे थे? टोटल पैकेट्स थे 255. 175 उसने सोल्ड कर दिए. बाकी कितने बच गए? 75 पैकेट ना. जो 75 पैकेट सोल्ड कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹9. तो इसका भी आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पैकेट्स? अब जो 75 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 75 पैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे ₹9 से. ₹9 मल्टीप्लाई 175. व्हाट विल यू गेट? कितना आ जाएगा बच्चे? ₹675 ना. अब देखो बच्चे, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है. ये 175 पैकेट का सेलिंग प्राइस है और ये 75 पैकेट का. अगर दोनों वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना. टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 250 पैकेट्स कितना आ जाएगा? ₹1925 प्लस ₹1925 प्लस ₹675. ऐड कर लो बच्चे. 5 and 5 10. 1 कैरी. 7 to 9 और 1 10. 1 कैरी and 9 और 1 10 and 6 16. 1 carry
1 and 1 2, 2600 रुपीज आ गए। अब ये टोटल सीपी है, टोटल एसपी कितना, सॉरी टोटल एसपी है और टोटल सीपी कितना है, ये टोटल सीपी है ना हमारे पास 250 पैकेट्स का, ये 2000 है और ये 2600 है। बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस? एसपी ज्यादा है, ज्यादा में सोल्ड कर रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट या गेन बच्चे एक ही बात है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹600 का ना, ₹2600, कितने रुपीज है आपके पास, 2600 सेलिंग प्राइस आपके पास आया 2600 और कॉस्ट प्राइस आपके पास आया ₹2000। तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे, ₹600 ना, कितना प्रॉफिट हो गया, रुपीज जरूर राइट किया करो, ₹600, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट, मतलब हमें ये फॉर्मूला लगा के आगे फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, यहां कर देती हूँ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, एज यू नो द फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है अपने पास, 600 ना, ठीक है, और सीपी कितना है 2000 मल्टीप्लाई 100। सोल्व कर लीजिए इसको, कितने परसेंट आ गया बच्चे, 30%, उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर दिस। प्रॉफिट और लॉस हमें तभी पता चलेगा, हम जितना भी मटेरियल परचेज करेंगे उस सबको क्या कर लेंगे, सोल्ड करेंगे, और उसके बाद हमें पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, क्योंकि रेट डिफरेंट डिफरेंट था, सेम रेट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब रेट डिफरेंट डिफरेंट था तो हमें टोटल एसपी फाइंड आउट करना पड़ा, फिर प्रॉफिट पता चल गया और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट। ओके बच्चे, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 अंकित सोल्ड 2 जीन्स, क्या है बच्चे, सेलिंग प्राइस, यहाँ ध्यान देना है आपने। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच, एक जीन की सेलिंग प्राइस क्या है, 990, ईच का मतलब एक। ओके, हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 जीन, फर्स्ट केस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 जीन, एक जीन का ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू ₹990। अब वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक जीन पे उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, एक पे तो उसको क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, उसको सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड जीन, दूसरी वाली जीन का भी सेलिंग प्राइस तो यही है, कितने रुपीज है, 990, और उस केस में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल उसको दोनों जीन्स को सोल्ड करने के बाद उसे ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब लॉस और प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था, किस पे डिपेंड करते हैं बच्चे, सीपी पे डिपेंड करते हैं ना। जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, हम परसेंट लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें एसपी मालूम है तो हम सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। एज यू नो ये फॉर्मूला ना, अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेते हैं, लॉस है तो माइनस लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों जीन्स का पहले सीपी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टोटल सीपी और टोटल एसपी जब हमें पता चल जाएगा तो हम प्रॉफिट और गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सीपी ऑफ फर्स्ट जीन, सीपी कितना आ जाएगा, फार्मूला वी विल राइट दिस फार्मूला, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, कितना हो गया 110, 100 प्लस 10, 110 ना, 0 से 0 10 जा तो 9 जा 0, दैट इज इक्वल टू रुपीज, कितना आ गया आपके पास, ₹900 आ गया ना, ₹900। नाउ सीपी ऑफ सेकेंड जीन, दैट इज इक्वल टू ₹990 इंटू 100, लॉस है तो क्या करेंगे, माइनस 100 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 90, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0,
ठीक है, तो सीपी कितना आ गया ₹1100। ठीक है, ये फर्स्ट जीन का है, ये सेकंड जीन का। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सीपी आ जाएगा ना। दोनों को क्या करते हैं, ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सीपी ऑफ 2 जीन्स, दोनों जीन्स का टोटल सीपी इज इक्वल टू रुपीज, कितने रुपीज आ गया, 1100 प्लस 900 कितना हो गया, 1100 प्लस 900 रुपीज 900 दैट इज इक्वल टू रुपीज 2000 हो गया ना, और सॉरी 1900 हो गया, 1100 और 900 ऐड करिए 001 रुपीज। ठीक है, ये हमारा टोटल सीपी आ गया। वी विल राइट हियर 1100 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू रुपीज 2000। अब हम क्या करते हैं, एक जिन का हमारे पास सेलिंग प्राइस है 990, दोनों जिन का टोटल निकाल लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं 990 और 990 को, ऑफ 2 जीन्स दैट इज इक्वल टू रुपीज 990 प्लस 990 कितना हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो, 1980। अब देखो बेटा सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, लॉस होगा ना। तो कितना लॉस होगा यहीं से फाइंड आउट कर लो। लॉस का फार्मूला क्या है, सीपी ज्यादा है तो सीपी में से एसपी माइनस कर दो, लॉस हो गया, कितना आ गया, माइनस करोगे तो 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0 और 1, 20 रुपीज आ गए, 20 रुपीज का लॉस हुआ। लेकिन अब हमें लॉस नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट। एक स्टेप और आगे जाओ, व्हाट इज द लॉस परसेंट, फार्मूला क्या लगेगा, लॉस, प्रॉफिट की बजाय अब क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय, in place of profit you will write loss, loss percent क्या फार्मूला हो जाएगा बच्चे, लॉस परसेंट, यहां कर लेते हैं हम, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, सीपी पे। अब आप आगे कैलकुलेशन बड़ा इजीली कर सकते हो, 20 बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितने परसेंट हो गया, 1%, ओनली कितने परसेंट लॉस हुआ, 1%। और देख के लग रहा था कि 10% ही गेन है, 10% ही लॉस है, तो कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बट जब आपने पूरा कैलकुलेट किया तो आपको कितना परसेंट लॉस मिला, 1%। ओके बच्चे, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी केयरफुली। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन निधि परचेज 2 साड़ीज, निधि ने 2 साड़ीज परचेज की, और क्या किया उसने, जब 2 साड़ीज परचेज कर रही है, उसकी जो एक साड़ी की जो कॉस्ट है 2150, टोटल जो कॉस्ट है एक साड़ी की कितनी है, 2150। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो सीपी ऑफ 1 साड़ी, एक साड़ी का सीपी हमारे पास कितना है, ₹2150। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन क्या है कि अगर वो सोल्ड कर रही है तो उससे लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 8%। लॉस परसेंट कितना है, 8%। तो हम पहले एक साड़ी का ही क्या निकाल लेते हैं, एसपी। फर्स्ट 2 लाइन्स के अकॉर्डिंग हम इतना सोल्व कर लेते हैं। एसपी ऑफ 1 साड़ी, जो एक साड़ी उसने खरीदी थी 2150 में, अब उसका एसपी हमारे पास क्या आ गया, ये फार्मूला है एसपी फाइंड आउट करने का, है ना, जब परसेंटेज में हमें लॉस या प्रॉफिट गिवन हो। अगर लॉस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, लॉस है तो क्या ले लेंगे, माइनस। ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस, प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला राइट करेंगे, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट
डिवाइडेड बाय 100। ओके, सीपी है हमारे पास 2150, लॉस कितना है 8, 100 माइनस 8 कितना हो गया 92, 100 माइनस 8 कितना हो गया बच्चे 92 ना। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 92 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास एसपी ऑफ 1 साड़ी, यस अकॉर्डिंगली वी विल गेट ₹1978। अब बच्चे ये एक साड़ी का हमें एसपी पता चल गया, अभी हमें सेकंड साड़ी का एसपी नहीं मालूम, तो एसपी ऑफ, क्योंकि हमें उसका गेन और लॉस पता नहीं है कितना गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो सेकंड साड़ी का जो एसपी है, एसपी ऑफ सेकंड साड़ी, वो मैं ले लेती हूँ एक्स, लिखने में इजी हो जाएगा ₹x, क्या हो जाएगा ₹x। ठीक है, अब टोटल सीपी कितना है दोनों साड़ीज का, टोटल सीपी ऑफ 2 साड़ीज कितना हो जाएगा बच्चे, ऐड कर दोगे 2150 प्लस 2150 या 2150 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज कितना आ जाएगा आपको, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2150 रुपीज 2 मल्टीप्लाई 2150, तो आपके पास आ जाएगा ये रुपीज आ जाएंगे 4300 आ जाएगा, सॉरी 5300 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल सीपी है और ये एक साड़ी का एसपी है। ठीक है, ये एक साड़ी का एसपी है ना। अब ये टोटल सीपी आपके पास इतना है और टोटल गेन कितना है आपके पास, ओवरऑल गेन भी दिया हुआ ना, टोटल जब दोनों साड़ीज को उसने बेच दिया उसके बाद गेन कितना है। ये तो हमारे पास एक साड़ी का था, हमारे पास टोटल दोनों साड़ी को सोल्ड करने के बाद जो गेन है वो कितने रुपीज है 1230, ये टोटल गेन हमें पता है। तो जब सीपी और गेन को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ बोथ द साड़ीज आ जाएगा ना, एसपी ऑफ 2 साड़ीज आ गया, एसपी ऑफ 2 साड़ीज 0 3 और 2 5 और सॉरी यहाँ आएगा 4, एक बार अगेन वंस अगेन कैलकुलेट, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 and 1 3, 2 2 जा 4, 4300। तो ये हमारे पास आ गया 5530 रुपीज। ये 2 साड़ी का एसपी है, ये एक साड़ी का एसपी है, टोटल एसपी ये है, एक साड़ी का ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सेकंड साड़ी का एसपी आ जाएगा। ये टोटल एसपी है ना, टोटल एसपी में से एक साड़ी का एसपी आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ सेकंड साड़ी। ये तो 2 साड़ीज का है, ये तो टोटल है। ठीक है, टोटल में से ये 2 साड़ीज का है, टोटल में से ये वाला आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड साड़ी का एसपी। एक्स भी लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देती हूँ मैं। ठीक है, क्लियर दिस। तो हमें सेकंड साड़ी का एसपी निकालना था, तो सेकंड साड़ी का एसपी अब मेरे पास क्या आ गया, टोटल एसपी माइनस एसपी ऑफ 1 साड़ी। ठीक है, तो सेकंड साड़ी का एसपी ऑफ सेकंड साड़ी इज इक्वल टू टोटल कितना है ₹5530 और एक साड़ी का कितना था, फर्स्ट साड़ी इसका ₹1978 था ना, 1978, तो आपके पास आ जाएगा ₹3552। ओके, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर दिस? In this way, you will try next 2 questions of this worksheet and complete up to question number 4 in Fair Notebook. Have a nice day.